तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने ज़ियान को कैनन कॉलेज में वापस आते हुए देखा, जहां उसने ज़ू बैंग को एक ही बार में हरा दिया था। अब इतने सालों बाद ज़ियान और ज़ी जूनियर रीयूनाइट हो गए हैं और ज़ियान को भी ये कंफर्म हो गया है कि जिस मिस्टीरियस पावर ने उसके पापा को गायब किया है, उस मिस्टीरियस पावर का ज़ी जूनियर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ज़ियान को और स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि जब उसे अपने पापा के बारे में पता चले तो वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पापा को बचा सके। अब फिर ज़ियान ज़ी जूनियर के साथ कॉलेज घूमने लगता है और रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स ज़ियान को देखकर कहते हैं कि ये तो वही है जिसने ज़ू बैंग को एक ही पंच में हरा दिया था। लेकिन आज जो इसका ओपोनेंट होने वाला है वो ज़ू बैंग से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वो सभी लोग टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां ज़ियान को आता देखकर उसके अंदर की फ्लेम पावर से एल्डर्स को पता चल जाता है कि ज़ियान आ गया है। वहाँ एक मेडिसिन एक्सपर्ट भी बैठे थे। वो कहते हैं कि इस टाइप की फाइटिंग स्पिरिट मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। एल्डर बताता है कि ज़ियान ने गामा एम्पायर के एल्केमी एसोसिएशन के अंदर हुई चैंपियनशिप को जीत लिया था। अगर ये लड़का तुम्हारी फील्ड में आ गया तो तुम्हारे रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। एल्केमी मास्टर कहता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन इसको एक मास्टर की ज़रूरत है, ताकत कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। अगर उसे डायरेक्शन ना मिले तो वो वेस्ट ही है। अगर वो मेडिसिन सीखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर ज़ियान वहाँ पर आकर बैठता है और वो एल्डर्स को देखता है। ज़ियान उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि ज़ियान को उनके अंदर की स्पिरिट देखने में सफोकेशन होती है। इसलिए ज़ियान ज़ी जूनियर से इनके बारे में पूछता है। ज़ी जूनियर बताती है कि लेफ्ट साइड के 3 एल्डर्स वाइस प्रेसिडेंट हैं और बाकी 2 प्रेस्टिजियस एल्डर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट की स्ट्रेंथ डो होंग लेवल की है। जो साइड पर एल्डर बैठे हैं वो एल्केमी डिपार्टमेंट के हेड हैं। एल्केमी डिपार्टमेंट आउटर और इनर हॉस्पिटल से एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। वाइस प्रेसिडेंट से भी इनको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़ियान सोचने लगता है कि यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अजीब तरीके से किया गया है। टीचर रोलन ज़ियान को कहती है कि बेशक तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी तुम्हें 2 बातों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 तरह का टैलेंट है। एक मेडिकल पिल एल्केमी का है और दूसरा स्ट्रेंथ का है। यहाँ इस टूर्नामेंट में इन 2 चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा। टीचर रोलन उसे अपना बेस्ट परफॉर्म करने को कहती है, क्योंकि ज़ियान को टॉप 20 में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़ियान की स्ट्रेंथ को देखकर टीचर को लग रहा था कि हम टॉप 5 में आ सकते हैं। और फिर तभी एक लड़के को देखते हैं जो ज़ियू को हेलो कहने की कोशिश करता है। असल में ये लड़का ज़ियू को पसंद करता है और इस लड़के की फ़ाइट ज़ियान से होने वाली है। ये लड़का दिल का अच्छा है और काफ़ी फ़नी भी है। ज़ी जूनियर बताती है कि ये ना सिर्फ एल्केमी अच्छे से जानता है, बल्कि फाइटिंग स्पिरिट इसकी सबसे अलग है। ज़ियान इसकी पावर पूछता है, जिस पर ज़ियू बताती है कि ये 3 स्टार पर है और इसके पास कुछ खास स्किल्स भी हैं। अब एल्डर टूर्नामेंट को स्टार्ट करने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं और टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहले लोवर और गैली फाइट के लिए आते हैं। इनमें से एक के पास फायर की स्पिरिट थी तो दूसरे के पास आइस की, और दोनों ही फाइट में एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इनकी फाइट देखने लायक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मेन लैंड के 2 ताकतवर फाइटर्स आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेन लैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। अब फिर फाइट करते करते लोवर जीत जाता है। ज़ियान सोचने लगता है कि ZNN अकेडमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मेरे टीचर ने मुझे ट्रेन नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ सबसे पीछे होता। यहाँ सब जीनियस हैं, पर अगर मैं खुद से कल्टीवेट करने की कोशिश करता तो इनके बराबर कभी ना पहुँच पाता। ज़ियान सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ किस तरह की ट्रेनिंग होती है। क्या अकेडमी इनको इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवाती है कि इनको ब्लैक कॉर्नर तक पहुँचा देती है। टीचर रोलिन बताती है कि हालांकि ये डेंजरस है, इससे कई सारे टैलेंटेड बच्चे हमसे खो जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स लाइफ एंड डेथ को फेस करके वापस आते हैं। ज़ियान ये सुनकर हैरान है और लूमू और बाकी सभी लोग टेरिटरी नॉय में अकेले जाकर आए हैं। अब अगला मैच लूमू और ज़ियान का है। इसका असली नाम लुकी ज़ेनबाई है, लेकिन सभी लोग इसे लूमू बुलाते हैं। सभी को यही लग रहा था कि लूमू जीतेगा, क्योंकि ज़ू बैंग तो चलो वीक था, लेकिन लूमू एल्केमी डिपार्टमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। यही बात टीचर रोलन ज़ियान को समझाती है और कहती है कि तुम्हें ये जीतना ही होगा, क्योंकि तभी तुम बाइशन वाली प्रॉब्लम से तुम बच पाओगे। ज़ियू भी उसे कहती है कि मैं भी तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी अगर तुमने उस एनाइंग बच्चे को नहीं हराया तो यहाँ पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आपने इससे रिलेटेड और भी एपिसोड्स देखनी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इससे पहले वाली एपिसोड्स भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।